आटे में चूड़ियाँ डालना क्यों ज़रूरी है, आज हम आपको बताएंगे। इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का। और ये आपसे शेयर करेंगे। और हमारे जो बिस्किट्स हैं उन्हें हम कैसे सेव करेंगे, और उसके साथ ही हम तवे पे नमक क्यों डाल रहे हैं, और चाय को हम किस तरीके से गिरने से बचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज आपके साथ स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और टिप नंबर 1 है हमारी चाय को लेकर। जब भी कभी हम चाय बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो है चाय उबल के नीचे की तरफ गिर जाती है, और चाय हमारे घर में दिन में 3 से 4 दफ़ा बनती है। एक छोटी सी टिप है कि एक तो आपने मीडियम जो है वो आंच को रखना है, और ऊपर इस तरह लकड़ी का चम्मच रखते हैं, आपकी चाय कभी नहीं गिरेगी। टिप नंबर 2 की तरफ आते हैं कि जब हम दूध बॉईल कर लेते हैं तो हमारा पतीला, जब हम दूध खाली करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पतीले में इस तरह से मलाई भी रह जाती है, दूध भी। तो हमने क्या करना है जी, बिल्कुल इसमें आटा डाल देना है, और आटा डाल के आप इससे आटा गूंदेंगे। अच्छा, आपने रोटी बनानी है फूली हुई नरम, तो इसके लिए आपने सबसे पहले तो नमक डाल देना है, और उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल इसके अंदर डाल के आपने नीम गर्म पानी से आटा गूंदना है। वैसे भी सर्दियाँ हैं तो आपको आटा नीम गर्म पानी से ही गूंदना चाहिए। इससे ये होगा कि आटा बहुत ही नरम मुलायम होगा, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका आटा बनेगा, और आपकी रोटियाँ फूली फूली बनेंगी। टिप नंबर 3 की तरफ आते हैं कि मोस्टली ये होता है कि जब कभी हम फ्रीज़र से गोश्त वगैरह, चिकन वगैरह निकालते हैं तो वो इससे जमी हुई होती है, हमें फ़ौरी चाहिए होती है। तो हमने क्या करना है कि हमने पानी ले लेना है नीम गर्म, और उसके अंदर हमने डाल देना है हाफ़ टी स्पून सिरका और हाफ़ टी स्पून नमक, और उसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे अपना गोश्त, और 5 मिनट हम वेट करेंगे। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे आपकी सारा गोश्त जो है बिल्कुल, एक तो साफ़ सुथरा हो चुका होगा, और दूसरा जो है वो आराम से खुल जाएगा। आते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। अक्सर ये होता है कि हम हाफ़ और ऑनियन हमें चाहिए होता है, तो हमारा हाफ़ बच जाता है, और इसके अंदर आपको पता है कि एक वाइट सा जो है लेसदार मादा होता है जो कि निकलता रहता है, और वो आपके लिए जहर होता है। तो इसका हमने क्या करना है कि ये सेफ़ रहे और इसमें से वो बिल्कुल ना निकले। तो उसका बहुत आसान सा हल है कि आपने इसके ऊपर लगा देनी है ऑयल आप कोई भी ले लें, कुकिंग ऑयल ले लें, 1 टेबल स्पून आप इस तरह से इसके ऊपर आगे पीछे चारों तरफ से लगा के, और आप इसको रख सकते हैं। अब फ्रिज में भी बिल्कुल सेफ़ हो गया, और अब ये आपका ख़राब नहीं होगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर ये होता है कि पराठे बनाते हुए हमारे तवे जो है वो बिल्कुल इस तरीके से हो जाते हैं ख़राब, और काले हो जाते हैं, और उसमें से हल्की हल्की जो है कड़वाहट आने लग जाती है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह 2 टेबल स्पून आपने नमक ले लेना है, और नमक मैं तवे पे इसीलिए फैला रही थी, तो इसको अच्छे से फैला देना है। नमक से ये होगा कि आपका जो है वो तवा अच्छा सा साफ़ हो जाएगा। उसके साथ ही आप ले लेना है कोई सा भी शैम्पू, और हाफ़ टी स्पून जितना आपने ये शैम्पू इसमें डाल देना है, या 3-4 ड्रॉप आप डाल दें। और उसके बाद आपने लेना है स्पंज, और इसको अच्छे से रगड़ना शुरू कर देना है। ठीक है, इसको मैं इस तरह से सर्कुलर मोशन में इसलिए कर रही हूँ ताकि जो भी इसकी कालक है, या जो भी इसके अंदर जो है वो मैल है, वो सारी की सारी निकल जाए। ये आप देख रहे हैं धुआँ उठता हुआ, तो ये इस वजह से है कि हमारा तवा जो है वो गर्म था। तो गर्म तवे पे आपने इस तरीके से करना है, और मतलब थोड़ा सा ठंडा भी रह जाए तो फिर आपने, लेकिन एहतियात के साथ इसे करना है ताकि आपका हाथ ना जले। और इससे ये फ़ायदा आपको हासिल होगा कि जितना भी इसके ऊपर कड़वाहट होगी, या हमारा तवा पराठे बना के जल जाता है, तो वो सारा जो है वो साफ़ हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा, और आपका तवा, और 5 मिनट में आप देखेंगे कि आपका तवा बिल्कुल नीट हो चुका है। आते हैं तो ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल नीट हो गया है, और ये पानी के स्पॉट्स हैं सारे, और इसके अलावा जो है हमारा तवा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। और इस तरीके से अब इसमें से कड़वाहट भी नहीं आएगी, और आपके ढेरों ढेर पैसे बचेंगे, वरना आपने इसे फेंक देना था और नया ले आना था। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये हमारी बिस्किट्स को लेके है। अक्सर ये होता है कि हमारे बिस्किट जो कि खस्ता होते हैं, ये नरम पड़ जाते हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे डब्बा खोल के रख देते हैं, जिसकी हम इसे वैसे एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, लेकिन ये होता है कि वो नरम हो जाते हैं, बच्चे बेहतियाती कर देते हैं। तो इसका बहुत आसान सा हल है कि आपने ले लेना है 1 टीस्पून जितनी शुगर, और इसके अंदर आपने डाल देनी है। जैसे ही आप इसे कंटेनर में डालें और इस तरह से आप डाल दें, उससे क्या होगा कि आपके जो है ये सॉफ़्ट नहीं होंगे जल्दी, और ये नहीं होगा कि खाने के काबिल ना रहें, और आप जो है इनको ज़ाहिर सी बात है आप इनको फेंक देते हैं। इस तरह से आपके सेफ़ हो जाएंगे, और खस्ता से रहेंगे, और आप इनको फेंकेंगे नहीं, और बच जाएंगे आपके ढेरों पैसे।
टिप नंबर 7 की तरफ आते हैं। अक्सर हम इस तरह से जो हमारे ये शॉपर्स होते हैं, ज़ाहिर हमने पत्ती निकाली है चाय की पत्ती, और इतनी ही हम जो निकालते हैं जितनी हमें यूज़ करनी हो और डब्बे में, और बाकी हमारा ये रह जाता है। इसको हमने इस तरह से कट कर लेना है और उसके बाद हम इसको इस तरह से टाइटली बांध देना है। इससे क्या होगा कि आपकी चाय की पत्ती जो है वो नरम नहीं पड़ेगी और ना ही उसका टेस्ट ख़राब होगा, और ये महफूज हो जाएगी और आपके बच जाएंगे बिल्कुल ढेरों ढेर पैसे। आप अपनी बचत कर सकते हैं इस तरीके से। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ये होता है कि जब हम इस तरह से आटा छानते हैं तो आप देखेंगे सारा उड़ने लगता है और आटा, और बाहर की तरफ गिरने लगता है छलनी में से। तो इसका हमने बहुत ही बेहतरीन हल है, हमारे पास है चूड़ियाँ। चूड़ियाँ आपने कोशिश करनी है प्लेन हो या डिज़ाइनिंग वाली भी हों, तो उनके अंदर पारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो लगा होता है उन पे शाइनिंग लगी होती है। अब चूड़ियाँ हमने इसमें 7 से 8 जो है इस तरह से डाल दी हैं। अब जितने भी आप ज़ोर से इसको करेंगे, आपका आटा उछल के बाहर की तरफ नहीं जाएगा और इजीली आप आटे को छान लेंगे। तो ये जी चूड़ियाँ डालने का ये फ़ायदा था जो कि मैंने आपको बताना था कि किस तरीके से आप चूड़ियों की मदद से जो है अपने आटे को बहुत ईज़िली छान लेंगे। आपका आटा ज़ाया नहीं होगा, ना ही इधर उधर गिरेगा, ना ही आपके हाथ के ऊपर आएगा, और बहुत आसानी के साथ आपका काम हो जाएगा झटपट। वरना आपको बहुत एहतियात करनी पड़ी होती है और फिर आसपास इतनी आटा गिर जाता है तो फिर उससे ये होता है कि हमारा नुकसान हो जाता है, फिर हमारा टाइम भी ज़्यादा ज़ाया होता है। ज़ाहिर हम उसे साफ़ करने में लग जाते हैं और हमें फटाफट अपने करने होते हैं काम। तो कैसी लगी मेरी ये टिप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ये होता है कि जब हम शॉपिंग वगैरह करके आते हैं तो हमारे ये जो इस तरह से ये क्लिप्स लगे होते हैं ये खुल नहीं रहे होते, तो हमने इस तरह से ले लेना है। कोई भी नोज़ प्लास ले लें, छुरी ले लें, और इसको इस तरह थोड़ा सा अंदर की तरफ करके आपने इसको पकड़ लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आराम से यूँ प्रेस करते जाना है। तो ये आपका बहुत ईजीली ओपन हो जाएगा और आपका जो है ये ज़ाया नहीं होगा। अब इसको आप अपने काम में भी ला सकते हैं और ये हो गया आपका सेफ। कैसी लगी आपको मेरी आज की ये टिप्स एंड ट्रिक्स? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को कर दीजिएगा प्रेस। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।